नमस्कार दोस्तों। आज जोधपुर के अंदर कल रात को बारिश हुई थी, सुबह भी हो रही थी, रात को काफ़ी तेज़ आंधी थी। तो उसके अंदर ठंडा है थोड़ा। आज कुंडी भी नहीं सूखी, फिर भी मैंने पीछे देखो पानी डाल दिया है कुंडी में। आज काफ़ी भरी हुई थी पानी की कुंडी। तो ओवरऑल जानवरों के लिए अच्छा ही हुआ। कम से कम जो गाय जैसे बाहर घूमती है या जो कुत्तों के लिए या कोई भी जीव जंतु के लिए पानी पीने का है, वो थोड़ा आराम हो गया। एक तो आज मेरा बर्थडे था, जन्मदिन। तो आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, सभी का दिल से धन्यवाद। सुबह से मेरे पास लगभग 5 बजे से मैसेज आना शुरू हो गए थे, और कई लगभग 800 700 800 के आसपास मेरा मैसेज है, जन्मदिन की बधाई दी। उन सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन और सभी का धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया मुझे। बाकी किसके पास टाइम है, समय है, जो ऐसे किसी को मैसेज करके विश करते हैं। काफ़ी भाइयों ने अच्छे अच्छे मैसेज भी डाले मुझे। कई मैसेंजर पे मैसेज आए हैप्पी बर्थडे का। सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि जैसे मुझे 2 महीने हुए फेसबुक चलाते हुए, अगली साल मैं आपसे ऐसे ही रूबरू हूँ और आप मुझे ऐसे ही बर्थडे पे विश करें। बस ये है कि आप भी सही सलामत और स्वस्थ रहे और मैं भी सही सलामत और स्वस्थ रहूँ। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन जो हमेशा ये बोलते हैं मुझे सब पता है, और हमेशा ये बोलते हैं ये भी पता है, वो भी पता है, इसका भी पता है, उसका पता है, ये कैसा है, वो कैसा है, सबके बारे में पता है। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक बार एक मेला लगा था जिसमें खूब सारे संत और साधु आए हुए थे। एक बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का बंदा था, तो वो गांव के अंदर घूमने लग गया, खूब सारे साधु से मिलता रहा, सबसे एक ही सवाल पूछता रहा कि गुरुदेव, किस इंसान से सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए? सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है जिससे हमेशा दूर रहे, जिससे बच के रहे? सबके अलग अलग तर्क थे, अलग अलग कहानी थी, अलग अलग चीज़ें थी। एक गुरुदेव के पास वो पहुंचे, वो काफ़ी उम्र में थे, लगभग 90 100 साल के आसपास थे। उनसे भी यही सवाल किया, गुरुदेव किस इंसान से बच के रहना चाहिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि देखो बेटा, जिसको इस दुनिया में कम ज्ञान है या फिर अधूरा ज्ञान है, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको कम मालूम है लेकिन उसको ये लगता है कि मुझे सब मालूम है, और हमेशा वो अपनी राय हर चीज़ के बारे में देता रहता है, हर इंसान के बारे में देता रहता है, उस इंसान से बच के रहना चाहिए। तो वो इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कभी किसी का सगा नहीं होता है। वो हमेशा अपनी राय रखेगा। जैसे दो लोग बात कर रहे हो, किसी ने आके उसको एक तरफ का बात बताई, तो अपने वो सुझाव दे देगा, अपने तर्क दे देगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। कभी दो तरफ का नहीं सुनता हो, और कभी भी किसी की नहीं सुनता हो, सिर्फ अपनी राय देता हो हर चीज़ के बारे में। वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। तो इस स्टोरी से ये मॉरल है कि जो सबसे खतरनाक गुरुदेव ने बताया जो इंसान है, वो आप और मैं भी हो सकते हैं। कभी भी एक तरफ का सुन के या खुद की दिमाग लगा के और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ये नहीं करना चाहिए कि यार मुझे सब पता है, मुझे ये जानता हूँ, इसने ये इसलिए किया होगा या उसने वो इसलिए किया होगा, उसने ये डिसीजन इसलिए लिया होगा, उसने वो डिसीजन इसलिए लिया होगा, उसने इसको इसलिए गाली बोली होगी या इसने इसको यूँ बोला होगा। ये सब खुद के मन गढ़ंत बातों से ही शुरू हो जाता है, और खुद ही वो नतीजे तक पहुंच जाता है। तो ये इंसान बड़े खतरनाक होते हैं, दूर रहो सच में इनसे। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो हमेशा चीज़ें वही बोलो जो आपको ज्ञान हो, हमेशा। जैसे आपको जैसे किसी ने किसी देश के बारे में पूछ लिया, तो आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी है, आप उसी के बारे में बताओ। जैसे किसी बच्चे ने कोई एग्जाम के बारे में पूछ लिया, आपको अगर जानकारी है तो बता दीजिए, वरना मना कर दीजिए, मुझे नहीं पता बेटा। तो उससे शर्मिंदगी मत समझो इस चीज़ को। या दो लोग में से एक लोग आके बोल रहा है आपको, यार मेरे साथ ये हुआ, आपने खुद के मन के हिसाब से अगले के मनोपोली या मन की बात बता दी। यार अगले ने ये सोच के वो किया होगा, या अगला ये सोच रहा है इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। ये चीज़ें बेकार है, अपना दिमाग मत दौड़ाओ यार। देखो, सबकी ज़िंदगी की गणित अलग है, सबकी सोच अलग है। आप जो सोच रहे हो जरूर नहीं वो ये सोच के उसने ये बोला होगा या डिसीजन लिया होगा या फैसला लिया होगा। तो कभी भी अधूरा ज्ञान को कभी मत बांटो। अगर आपको जी चीज़ 100% पता है, आप उसके ऊपर तर्क के साथ उसको बता सकते हो, या आपको लगता है ये 100% है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को बांटो। अधूरा ज्ञान कभी मत बांटो। कभी भी ये मत बोलो कि मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, सब पता है, और राय देते रहो।
इंसान जन्म से लेके बूढ़ापा तक जब मरने की उम्र में भी आता ना, तब भी अगर वो ये बोलता है ना मुझे सब पता है, तो वो भी बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता है। दुनिया में इतनी चीज़ें और इतनी बातें हैं कि कोई कभी भी ये नहीं बोल सकता मुझे सब पता है। बस ये बोल सकता हाँ मुझे इस बारे में जानकारी है, तब जानकारी है, तभी बताओ। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहो जो लोग आपको हमेशा भ्रमित करते हैं, या आपको ये बताते हैं कि यार वो उसने ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप किसी के बारे में अपनी राय मत रखो, ये राय रखना गलत है, सबकी अलग अलग सोच है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। तो इस बातों से और इस कहानी से यही समझ आता है, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कभी भी आपको कोई बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले अपनी राय दे किसी के बारे में, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन के बारे में, जिसको शायद वो जानता हो नहीं जानता हो, तो कभी भी उस इंसान से हमेशा बच के रहना, उससे दूर रहना। ठीक है ना? मुझे सब पता है, इस इंसान से भी बच के रहना, जो आस पड़ोस के बारे में, आमने सामने वालों के बारे में, दोस्तों के बारे में, परिवार वालों में बोलते रहते हैं कि इसने ये किया होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, वो वहाँ पे क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया होगा, या वो आज क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया होगा। जैसे कई ऑफिसों में भी देखते हैं, जैसे वो बोलता है कि ना अरे यार वो आज आया नहीं, अरे यार वो हमें पता क्यों नहीं आया होगा, वो इसलिए नहीं आया होगा। ऐसे राय मत दो यार, हो सकता है सबकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग परेशानी हो, तो आपके कहने से कुछ चीज़ें सही नहीं होती है। ठीक है ना? तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपका एक बार फिर जन्मदिन पे मेरे खूब सारे बधाई देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।